क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें, जो कि क्वेश्चन 2023 में, 2021 में, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब सतह क्या है तो देखिए, देख लीजिए एक बार, ये सतह है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका सतह है। तो सतह से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी, देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा आपकी गुजर गई, ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल से मीन्स कोई भी सतह से, कोई भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा है, किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितना विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह से गुजरेगी उतना ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। जैसे आप बताइए तो इसमें किसका विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा? बताइए इसमें किसका विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा ज्यादा? देखिए विद्युत फ्लक्स इसमें ज्यादा उत्पन्न होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या ज्यादा है। ठीक है, इसी कारण से इसमें विद्युत फ्लक्स ज्यादा उत्पन्न होगा। चलिए, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाई। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो ई ए कॉस थीटा। क्या होती है? ई ए कॉस थीटा। जहाँ फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है? सतह का क्षेत्रफल। यही जो सतह है ना, इसी का क्षेत्रफल है। और थीटा क्या है? तो विद्युत क्षेत्र और सतह के बीच, ये जो विद्युत क्षेत्र है और जो इसका सतह है, सतह का जो एरिया वेक्टर ये होता है एरिया वेक्टर, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसी के बीच का जो एंगल है। ठीक है, यही थीटा एंगल। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक देख लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और एक और भी मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। कैसे आता है? तो यही फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा तो है, ये है। यहाँ से फाई का हमको मात्रक निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है? एन सी इनवर्स। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर, या इसी को ऐसे हम लोग लिख देते हैं न्यूटन, अब मीटर स्क्वायर को इधर लिखते हैं, अब बटा लगा देते हैं, और कूलम के पावर इन्वर्स हट जाएगा तो प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं। वोल्ट मीटर कैसे आता है? तो एक यहाँ से यही फार्मूला है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर के रूप में, तो क्या हो जाता है? वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक और ही मात्रक, एक तो एनसी इनवर्स होता है, एक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और यहाँ से क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहीं से आ जाता है वोल्ट मीटर से, तो एक मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर। ठीक है, फेमस मात्रक है ये, एग्जाम में आया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक, एक न्यूटन मीटर उसका प्रति कूलम, एक वोल्ट मीटर। चलिए इसका विद्युत फ्लक्स का बीमा देख लीजिए। तो विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या हो जाएगा? तो फाई इक्वल टू क्या है? ई ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा चाहिए। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा? याद है? नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का ई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू, मतलब ई का फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? तो ई का होता है एफ अपॉन में क्यू हो जाता है। तो एफ का तो होता है बीमा एम एल टी इनवर्स टू अपॉन में आवेश का बीमा ए टी। तो यहाँ से आप ई का बीमा निकाल सकते हैं, मीन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकाल सकते हैं। एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स आ गया। अब इसी
इसी में हम ई के जगह पे हम उसका बीमा पुट कर देते हैं, तो एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स हो जाएगा, और ए मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ठीक है, ये आपका बीमा हो गया। किसका बीमा हो गया? तो विद्युत फ्लक्स का बीमा हो गया। ठीक है, यही है बीमा, एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ठीक है, देख लीजिए है। चलिए, और विद्युत फ्लक्स एक कौन सी राशि है? तो एक अदिश राशि है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।